कुकर्म करके अपना जीवन व्यतीत किया था। तो वृद्धावस्था में जैसे ही घर द्वार पूरा छोड़कर जा रही थी रास्ते से, तो अचानक उनका शरीर उनके शरीर में बुखार आया। अब कहीं पर भी तो रुकना है, मैं चल नहीं पाऊंगा। और इसीलिए जिस गांव में पहुंचे उस गांव में एक मंदिर मिला। तो रात भर यहाँ रुकने का प्रबंध हो जाएगा और इसी हेतु मंदिर में प्रवेश किया। जैसे ही देवराज ब्राह्मण मंदिर में प्रवेश करता है तो बहुत बड़ी भीड़ दिखती है और शुरू है, मतलब मंजीरा बजती है, तो कोई भजन गाता है, तो कोई कुछ बोलता है, तो कोई बीच में बहुत बड़ी तादाद में जो लोग उपस्थित है वो बीच बीच में नाचने के लिए उठते हैं। पूरा बदन तप रहा था, पूरे शरीर में बुखार था, दिख नहीं रहा था आंखों से, कानों से सुनाई दे रहा था, लेकिन मैं क्या सुन रहा हूँ इस बात का ज्ञान नहीं। हाँ, बुखार के कारण, वृद्धावस्था के कारण। और ये रात मंदिर में तो मैं रात पर रुकने के लिए आया हूँ और इसीलिए उस एक कोना मिलता है और उस कोने में ये देवराज ब्राह्मण बैठ जाता है कि बस कहीं से भी एक रात मैं इस मंदिर में गुजार लूं, बस आगे का आगे देख लूंगा कल। तो इस भाव से ये देवराज ब्राह्मण यहाँ पर बैठता है रात बिताने के हेतु, लेकिन उसे पता नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर शिव महापुराण की कथा चल रही है। अब पता भी नहीं है कि मैं शिव महापुराण सुन रहा हूँ। हाँ, जो भी कुछ है सुनाई तो दे रहा है, लेकिन बुखार के कारण ये ज्ञान नहीं होता कि ये कथा है, कीर्तन है, ये कोई गाना है, ये कोई ऑर्केस्ट्रा है, मैं क्या सुन रहा हूँ इस बात का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इतना पूरा बदन तप रहा है, पूरे शरीर में बुखार हुआ है, वृद्धावस्था, घर द्वार छोड़कर निकले हैं देवराज ब्राह्मण, कहीं पर जाना क्या जाना किस बात का ठिकाना नहीं है। बस अब रात भर मुझे रुकना है, इस हेतु मंदिर में प्रवेश किया और मंदिर में एक कोना पकड़कर उस मंदिर में बैठ गए। कब आंख लगी इस बात का भी ज्ञान नहीं। हाँ, कैसे आए, बिना सोचे समझे आए, सोचा नहीं था कि मुझे मंदिर में जाना है तो शिव महापुराण ही सुनना है। अभी तो सुनाई दे रहा था, लेकिन इस बात का ज्ञान नहीं हो रहा था कि मैं क्या सुन रहा हूँ। लेकिन ऐसी ही अवस्था में उस देवराज ब्राह्मण को मृत्यु आती है और मृत्यु के पश्चात उसे भी शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो ये तात्पर्य ये है कि गलती से भी अगर कोई शिव महापुराण अगर सुनता है, किसी को पता भी नहीं कि ये क्या चल रहा है, ये किस बात का शोर मशगुल है, किसी को पता भी नहीं, किसी को इस बात का जरा भी ज्ञान नहीं है। हाँ? और फिर भी वो पंडाल के सामने रुककर या पंडाल में बैठकर कुछ क्षणों के लिए भी शिव महापुराण अगर सुनता है तो भी वो शिवलोक का गमन, तो भी वो शिवलोक की प्राप्ति करता है। तो समझो, हम तो सोच समझ कर यहाँ पर बैठे हैं। हाँ, तो हमें क्या प्राप्त होगा? हाँ, नो डाउट अबाउट दैट, हमें तो शिवलोक की प्राप्ति होगी ही होगी, इस बात इसमें संदेह नहीं है। हाँ, किस बात का संदेह नहीं है। और इसीलिए ये महात्म्य है, ये कथा दर्पण है, दर्पण, दर्पण का एक स्वभाव है, जो सत्य है वही दर्पण दिखाता है। हाँ? दर्पण का एक स्वभाव है, जो सत्य है वही दिखाता है। आप अगर काले हो
दर्पण के सामने खड़े हो तो दर्पण आपको काला ही दिखाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि मेकअप करने के बाद अगर दर्पण के सामने खड़े रहो तो फिर वो गोरा दिखाएगा। लेकिन जैसे हो वैसे अगर दर्पण के सामने खड़े रहोगे तो दर्पण तो सत्य का ज्ञान करा देगा कि भाई तेरी चमड़ी तो काली है, तू कितना भी कुछ लगा ले, काली है तो काली ही रहेगी। हाँ? कितने सालों से दर्पण देखते आ रहे हैं, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि जिसको दर्पण ने जो काला है उसको गोरा दिखाया, जो गोरा है उसको दर्पण ने काला दिखाया। ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ। दर्पण हमें सत्य का ज्ञान करा देता है और उसी प्रकार शिव महापुराण की कथा भी दर्पण है। दर्पण ये तो दर्पण है, ये तो सत्य का ज्ञान करा देती है, लेकिन कब? जब आप इसके आश्रित बनोगे तब। हाँ, आप इसके आश्रय में आओगे तब। हाँ, दर्पण तो सत्य का ज्ञान करा देता है, लेकिन कब? जब आप दर्पण के सामने जाकर खड़े हो जाते हो तब। हाँ, एक विशेष बात इस प्रसंग में और है, ध्यान से सुनना। आपको स्वयं को देखने के लिए आप है, मैं हूँ, लेकिन क्या मैं हूँ? हाँ, इस बात के लिए आपको दर्पण के सामने, दर्पण के सामने खड़ा, हाँ, खड़े होते हो आप, और आपको दर्पण बताता है कि हाँ आप हो। शिव महापुराण स्वयं को जानना सिखाती है। हम दूसरों को तो जानते हैं लेकिन स्वयं को नहीं जानते। खुद का इम्पोर्टेंस, स्वयं का इम्पोर्टेंस, खुद की कीमत, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं। हाँ, खुद की कीमत। क्या आज तक हमने खुद की कीमत की? खुद को कितना इम्पोर्टेंस दिया हमने? जो पुरुष है उन्होंने तो दिया थोड़ा बहुत, लेकिन जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, उन्होंने तो खुद को इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं। हाँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, आज तो घर में किसी के पसंद का नहीं, सिर्फ मेरी पसंद का खाना बनेगा। आया ऐसा एक दिन भी आज तक हमारे जीवन में नहीं। हाँ, कई बार तो लड़की बताती है, कई बार लड़का बताता है, कई बार पतिराज बताते हैं, कई बार ससुर जी बताते हैं, कई बार दूर से रिश्तेदार आए तो फिर उनको ये पसंद है, फिर उनको ये पसंद है, चलो हम ये बनाकर उनको खिलाते हैं। लेकिन स्वयं को कीमत, हाँ, स्वयं को जानने की जगह, स्वयं को जानने की कुंजी जिसको बोलते हैं, कुंजी अर्थात चाबी। हाँ, स्वयं को जानने की कुंजी जिसे बोलती है वो शिव महापुराण है। हाँ, स्वयं को जाना। हमने दूसरों को तो जाना, कितना जाना हमने दूसरों को, कितना जाना। हमारे पति के बारे में उनको पता नहीं जितना हमें पता है। हाँ? दूसरों को हमने कितना जाना। हमारे लड़के के बारे में उसको पता नहीं, हमें पता है कि भाई तेरा आज ऐसा ऐसा दिन है, देखो तुझे ऐसा ऐसा लगता है, फिर गोली तू पहले खा लेना। हाँ? हमने सिर्फ दूसरों को जानने का काम किया, लेकिन खुद को कब जानोगे? स्वयं को जानना है ना। स्वयं को जिस दिन पाओगे, हाँ, स्वयं को पाना है। हमने सबको पाया, हमने सब प्राप्त किया, लेकिन हमने स्वयं को प्राप्त नहीं किया। हाँ? अहम ब्रह्मास्मि, वेद का ये वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। जो ब्रह्म मैं पूरी जगत में देखता हूँ, जो ब्रह्म मैं पूरी जगत में इधर उधर देखता हूँ, वो ब्रह्म
मेरे अंदर व्याप्त है। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम, मैं हूँ, नॉट दैट इज, तत्वमसि। तत्वमसि भी वेद का वाक्य है। तत्वमसि अर्थात वो है, तत्वमसि वो जो मुझे दिख रहा है वो है। परोक्ष ज्ञान जिसे कहते हैं, लेकिन अपरोक्ष, अहम ब्रह्मास्मि, अपरोक्ष, अपरोक्ष ज्ञान की कुंजी बोलो, गुरुकिल्ली बोलो, गाइड बोलो, हाँ, ये शिव महापुराण है जो हमें खुद की तरफ, जो हमें स्वयं को जानने के लिए, हाँ, स्वयं को जाना, स्वयं को। हमने बस दूसरों को जाना आज तक, स्वयं को छोड़ दिया। लेकिन शिव महापुराण कहती है कि आप स्वयं को जानो। और इसीलिए हमें जब नर्तन प्राप्त हुआ, हमें जब ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ, तो ये मनुष्य देह हमें इसीलिए प्राप्त हुआ है प्यारी आत्माओं, हमें ये नर्तन इसीलिए प्राप्त हुआ है कि हमें स्वयं को जानकर जो शिव हमें दिखता है, हाँ, स्वयं को जानने के बाद खुद को शिव बनाओ। और जो शिव है जगत का आधार, जो शिव है सृष्टि का कर्णधार, उस शिव में इस शिव को समर्पित कर दो। यही है मनुष्य जीवन का सार्थक, यही है मनुष्य जीवन की यात्रा। हाँ, ये मनुष्य जीवन की यात्रा की वजह, ये मनुष्य जीवन की यात्रा का उद्देश्य, ये मनुष्य जीवन की यात्रा का उद्देश्य यही है। और इसीलिए तो नर्तन की प्राप्ति हमें हुई, इसीलिए तो मनुष्य की देह हमें प्राप्त हुई। हाँ, इससे पहले हमने कितने शरीर हमें प्राप्त हुए, चिड़िया, कौआ, गाय, बैल, कुत्ता, भैंस, हिरण, अजगर, सांप, हाँ, कितने शरीर हमें प्राप्त हुए। लेकिन जब वो शरीर हमें प्राप्त हुआ, तब हम कथा कीर्तन नहीं सुन पाए, तब हम मारुति के मंदिर में नहीं जा पाए, तब तक हम शिव के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए नहीं जा पाए। और इसीलिए ये तो संधि मिली है, ये तो हमें अवसर मिला है। हाँ, ये अवसर मिला है, ये संधि मिली है। अगर ये संधि अगर आप गवा देते हो, हाँ, तो फिर ये संधि मिलने के लिए कितना वेट करना होगा। ये संधि प्राप्त करने के लिए दोबारा फिर हमें 84 लक्ष्य का फेरा पूर्ण करना पड़ेगा, और बाद में ये मनुष्य तन प्राप्त होगा। हाँ? एक कमरा था और एक कमरे में एक अंधा व्यक्ति वो बंद हो गया। कोई तो भी आया, कमरे का दरवाजा बंद किया, कमरे को बाहर से लॉक किया और चला गया। अब ये अंधा व्यक्ति था, अब उसको जाना है कमरे से बाहर, तो ये कैसे जाएगा? दिख तो नहीं पाता, कुछ भी नहीं दिखता, आंखों से पूरा अंधा है। अब उसको कमरे से बाहर जाने के लिए सबसे पहले दरवाजा, हाँ, सबसे पहले दरवाजा ढूंढना पड़ेगा। अब ये अंधा है, दरवाजा उसे ढूंढना है, तो ये दरवाजा कैसे ढूंढेगा? हाँ, हाथ दीवार पर टटोलते टटोलते ये दरवाजा ढूंढने का प्रयास करेगा। अब सोचो, एक अंधा व्यक्ति एक कमरे में बंद हो गया है, उसे कमरे से बाहर जाना है, तो वो दरवाजा ढूंढने का प्रयास कर रहा है। दीवार पर उसके दोनों हाथ हैं और दीवार को टटोलते टटोलते वो देख रहा है कि मैं दरवाजे के पास आया हूँ, दरवाजा अब नजीक है या दरवाजे के पास मैं जा रहा हूँ। लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन जैसे ही दरवाजा आता है और जैसे ही दरवाजे के ऊपर उसके हाथ पड़े, बस उसी क्षण उसके हाथों में खुजली आती है।
अब वो क्या करता है, हाथ खुजाता है, हाथ दोनों हाथ वहां से ऊपर उठाता है और दोनों हाथ में खुजली आती है तो हाथ खुजाता है और हाथ खुजाते खुजाते दरवाजे के सामने से निकल जाता है। और जैसे ही खुजली समाप्त हुई तो फिर हाथ रखा, हाथ को लगी दीवार, हाँ फिर हाथ रखा, हाथ को लगी दीवार, हाँ बस हमारा ऐसा होगा। हाँ अगर इस बार आप शिव को समर्पित नहीं कर पाओगे खुद को जानने के बाद तो हमारा भी उस अंध व्यक्ति के जैसे ही होगा। हाँ वासना की खुजली आ जाएगी, आसक्ति की खुजली आ जाएगी, मोक्ष के द्वार तक हम पहुँचे लेकिन वासना की खुजली जैसे आएगी हथेली के ऊपर, आसक्ति की खुजली जैसे हथेली के ऊपर आएगी हम हाथ उठा लेंगे और मोक्ष का द्वार पीछे रह जाएगा और फिर हम निकले घूमने के लिए। ऐसे तो दोबारा ये संधि को प्राप्त करना चाहोगे तो 84 लक्ष योनि का फेरा आपको पूर्ण करना पड़ेगा और बाद में ये संधि प्राप्त होगी। इसीलिए नवेगांव वालों आपके सौभाग्य से आपको शिव महापुराण सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। हाँ आखिरी वाले दिन ये मत कहना कि मैं बहुत सोच रही थी कि मैं आऊँ कथा सुनने के लिए, मैं बहुत सोच रही थी आऊँ कथा सुनने के लिए, लेकिन मुझे आज पता चला कि भाई आज भंडारा है, मुझे तो जाना है अभी। हाँ कथा तो मिस की मैंने लेकिन भंडारा कैसे मिस करूं। हाँ आज तो महाप्रसाद है, हमारा नसीब आप महाप्रसाद के दिन तो आए पंडाल में। हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए नवेगांव वालों ध्यान से सुनो, ये शिव महापुराण की कथा पतित पावनी कथा है, स्वयं को जानने की कथा है। ये आपको दर्पण की तरह स्वयं का क्या बोलोगे उसे, सौंदर्य तो नहीं कहोगे, स्वरूप बोलोगे, सौंदर्य नहीं कहोगे, स्वरूप, स्व का रूप, हाँ स्वरूप। तो ये कथा आपको आपके स्वरूप का ज्ञान करा देगी। हाँ और इसीलिए एक कथा सुनना अत्यंत आवश्यक है। हाँ अत्यंत आवश्यक है। जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पूरा लिख के देता है, ये गोली 4 बार, ये सिरप 2 बार, हाँ बाद में और एक गोली 2 बार, और ऐसे पूरा 10-15 दिन का प्रिस्क्रिप्शन देता है। और उसके नीचे एक गोली देता है, वो गोली रहती है एसिडिटी की। हाँ डॉक्टर कहते हैं भाई ये पूरा मेडिसिन अगर आपको बचाना है तो ये गोली खाना अनिवार्य है। आप बोलते हो नहीं सर मुझे एसिडिटी नहीं है, हाँ नहीं एसिडिटी नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन ये गोलियां बचाने के लिए ये गोली तो खानी है आपको। हाँ मनुष्य जीवन की यात्रा अगर आपको सुखकर बनानी है और मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद आपको मोक्ष तक अगर पहुंचना है तो शिव महापुराण की कथा सुनना अनिवार्य है। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।
मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से पढ़ान को। मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से पढ़ान को। मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूलन जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। जय हो। हरि बोल। सुख की कलिया दुख के काटे मन सबका आधा। मन से कोई बात छुपे ना मन के न जा। जग से चाहे भाग ले कोई बन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। जय हो। तन की दौलत ढलती छाया मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत माटी में रो। मन की कदर भुलाने वाले हीरा जन्म गवाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण
कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। अब देवराज ब्राह्मण को शिवलोक की प्राप्ति हो गई। उसके पश्चात महात्म्य के प्रकरण में एक और प्रसंग यहाँ पर आता है। उपस्थित सज्जनों, आज का प्रथम दिवस है और इसीलिए आज हम महात्म्य के ऊपर चर्चा करेंगे। जिस ग्रंथ को हमें 7 दिन तक सुनना है, जिस महापुराण को हमें 7 दिन तक सुनना है, उसका महात्म्य पता होना चाहिए। महात्म्य अगर पता हुआ तो मन में आकर्षण तैयार होता है। महात्म्य अगर पता नहीं हुआ, फल अगर पता नहीं है, आउटपुट अगर पता नहीं है, तो आकर्षण नहीं रहता। और इसीलिए प्रथम दिवस महात्म्य की चर्चा और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज हम महात्म्य का अभ्यास करेंगे, महात्म्य के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देवराज ब्राह्मण, उनको पता भी नहीं था कि मैं शिव महापुराण सुन रहा हूँ, लेकिन ऐसी स्थिति में उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी और उनको शिवलोक की प्राप्ति हुई। गलती से भी अगर आप शिव महापुराण की कथा सुनते हो, गलती से भी, जैसे ही दुकान में से निकले और पंडाल के सामने आकर खड़े हो गए और 2 मिनट रुक गए, बात समझ रहे हो ना? बात समझ रहे हो ना? मेरे राइट हैंड के बाजू में दुकान है। हाँ, समझ रहे हो ना बात को? हाँ, दुकान में से निकले है ना अभी भी? चलो। नहीं, मैंने सोचा मुझे याद है, वो बराबर याद है या नहीं, मैं थोड़ा खुद को चेक कर लूं। हाँ, तो दुकान में से निकले और गलती से भी यहाँ क्या शुरू है भाई, किस बात का शोर है यहाँ पर, ये सोचने के लिए, ये सुनने के लिए भी पंडाल के सामने अगर खड़े हुए तो भी शिव महापुराण उनको उचित फल प्राप्त करा देते हैं। जानना समझ लो तो समझ लो, जानना नहीं समझ लो तो या महाप्रसाद आला। शिव महापुराण का यही तो एक रहस्य है। हाँ? तो अब समुद्र के तट पर वाशकल नाम का एक ग्राम था और उस ग्राम में बिंदुक नाम का व्यभिचारी रहता था। अब देखो, जैसे प्रसंग आता है तो उनका नाम कहने के लिए जैसे बोला पहले प्रसंग में देवराज ब्राह्मण, लेकिन इस बिंदुक के बारे में एक भी संदर्भ नहीं आया। बस ऐसी ही कथा का प्रारंभ यही से शुरू हुआ कि वाशकल ग्राम में एक बिंदुक नाम का व्यभिचारी रहता था। हाँ, बिंदुक के बारे में, बिंदुक के विषय में बस व्यभिचारी, सोचो वो कितना व्यभिचारी होगा। समुद्र के तट पर वाशकल नाम का एक गांव और उस गांव में बिंदुक नाम का एक व्यभिचारी। अब व्यभिचारी अर्थात एक पत्नी होने के पश्चात भी वो अगर परस्त्री गमन करता है तो उसे व्यभिचारी कहा जाता है। और ऐसा व्यभिचार करने वाला व्यभिचारी जिसका नाम है बिंदुक, वो इस ग्राम में रहता था अपनी सुधर्मिणी पत्नी चंचुला के साथ। चंचुला उसकी पत्नी का नाम था। अब बिंदुक परस्त्री गमन करने लगा और जैसे ही उसकी पत्नी चंचुला को इस बात का पता चला
तो दाम्पत्य जीवन यहीं पर खराब हो गया। दाम्पत्य जीवन दोनों का दाम्पत्य जीवन यहीं पर खराब हो गया। एक दूसरे की भावना को जानकर एक दूसरे की भावना की कद्र करनी चाहिए। हाँ, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का आदर, प्रेम में प्यार में एक दूसरे के साथ एक दूसरे जितना समर्पित, उसे कहते हैं हम दाम्पत्य जीवन। लेकिन बिंदु और चंचुला के जीवन में ऐसा कुछ नहीं था और इसीलिए दोनों भी अर्थात सबसे पहले बिंदु दाम्पत्य जीवन में अपना उत्तरदायित्व पूरी तरह भूल चुका था और इसीलिए दोनों का दाम्पत्य जीवन खराब हो गया। पत्नी चंचुला उसको समझाती रही, पत्नी की नहीं मानी उसने, तो पत्नी ने अपने मायके वालों की तरफ से उसको समझाने का प्रयास किया, अपने रिश्तेदारों की तरफ से समझाने का प्रयास किया। कोई एक आध मित्र रहता है, कोई ऐसा मित्र कि उसकी बात हम कभी नहीं टालते, तो इसी तरह भी समझाने का प्रयास किया। लेकिन बिंदु ने एक नहीं मानी। दिन पर दिन बीतते गए, उम्र बढ़ती गई, लेकिन बिंदु का व्यभिचार जैसा का वैसा शुरू रहा। अब पत्नी चंचुला का भी धैर्य छूटा। अब वो भी नव यौवना थी, वो भी रूपवती थी और उसकी मन में भी भावनाएं थी। तो एक दिन उसका भी धैर्य छूटा। अब बोलने वाले रहते हैं, वो तो दोनों तरफ से बोलते हैं। हाँ, चंचुला को कई बार कितने लोगों ने ऐसा भी समझाया, कितने लोगों ने वैसा भी समझाया कि तेरी उसको नहीं पड़ी तो तू क्यों फिर। हाँ, बोलने वाले तो दोनों तरफ से पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरफ से बोलते हैं। तो एक दिन चंचुला का भी धैर्य छूटा और वो भी परम पुरुष का गमन करने लगे। अब पूरी तरह कैसा भी बचा था 20 या 30% दाम्पत्य जीवन पत्नी के हाथों, लेकिन जैसे ही उसने परम पुरुष गमन करने का संकल्प किया, अपितु जैसे ही वो परम पुरुष गमन करने लगी, उसने भी व्यभिचार में व्यभिचार करने का शुरू किया। तो बस दाम्पत्य जीवन तो पूरा का पूरा 100% खराब हो गया। अब क्या करें? ऐसे ही दिन गुजरते गए, दाम्पत्य जीवन में तो कुछ रहा नहीं, ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन दोनों पति पत्नी कुकर्म की तरफ बढ़े। अब एक दिन ये बिंदु वृद्ध हो गया और वृद्ध होने के बाद ये मर गया। मरने के बाद ये पिशाच हुआ और विंध्य पर्वत पर रहने लगा। अब ये चंचुला कुछ समय बीतने के बाद चंचुला भी वृद्ध हो गई। अब जैसे ही वृद्ध हुई, एक दिन जिस ग्राम में वो रहती थी, उसी ग्राम में एक दिन शिव महापुराण की कथा का आयोजन हुआ। अब 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। अब जो भी कोई सुनकर आता था तो वो प्रशंसा करता था कि आज हमने ये सुना, आज हमने वो सुना, आज व्यास जी ने ये बताया, आज व्यास जी ने वो बताया। ऐसी चर्चा करते करते लोग पंडाल से घर लौटते थे। अब एक तो सहेलियां थी, उसने उसको पूछा तो सहेलियों ने कहा कि हाँ, ये सब कुछ बताते हैं व्यास जी, तू भी चल हमारे साथ। 3 दिन बचे थे, 4 दिन निकल चुके थे। तो उसने कहा कि मैं तो ठहरी पापी, मैं तो ठहरी दुष्ट आत्मा, मैं तो ठहरी कुकर्म करने वाली, मुझे कौन पंडाल में बैठने देगा। तो ऐसे सोच समझ कर अगर बैठने दिया तो बैठती हूँ, ऐसे सोच समझ कर वो आई तो किसी ने उसको नहीं रोका, भाई कथा सुनने के लिए आई है तो बैठने दो।
कथा में बैठी हो, उस दिन व्यास जी का विषय शुरू था नरक यातना। क्या क्या मनुष्य अगर पाप कर्म करता है, मनुष्य अगर कुकर्म करता है, मनुष्य अगर दुष्ट कर्म करता है, मनुष्य अगर व्यभिचार करता है, तो मरने के पश्चात अगर उसे नरक गति प्राप्त होती है तो उस नरक में उसको क्या क्या यातनाएं सहनी पड़ती है। ये विषय था व्यास जी का। अब पूरा विषय उसने श्रवण किया और बस वो तो भाव विभोर हो गई। पाप तो हुए थे हाथों से, लेकिन वो तो भाव विभोर हो गई, चंचुला। और जैसे ही उसके मन में द्वंद्व शुरू हुआ कि मैंने भी तो व्यभिचार किया है, मैंने भी तो पाप कर्म किए हैं, और व्यास जी कहते हैं ये अगर सच में है ऐसा तो मुझे तो नरक गति निश्चित है, और नरक प्राप्त होने के बाद मुझे इतनी यातनाएं सहनी पड़ेगी। रात भर तो नींद नहीं आई, मन में द्वंद्व शुरू था कि बस मुझे तो अब ये यातनाएं सहनी पड़ेगी। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा पाप कर्म क्यों किया, क्यों मैंने दुष्ट कर्म की ओर अपना पैर बढ़ाया, मुझे क्या सूझी थी बस। और दूसरे दिन जैसे कथा शुरू हुई, हाँ, छठवें दिन की कथा शुरू हुई, पूरा विषय उसने श्रवण पान किया, और बस 7वें दिन कथा व्यास जी को मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंच गई, और मन में 2 दिन तक जो द्वंद्व शुरू था बस उसी का बखान व्यास जी के सामने जाकर कर दिया कि व्यास जी प्रणाम, मैं आपको कहती हूँ कि मैं भी दुराचारिणी हूँ, मैं भी पापी हूँ। उपस्थित सज्जनों, एक बात ध्यान से सुनना, पाप कर्म तो हर कोई करता है, हाँ, दुष्ट कर्म तो हर कोई करता है, कोई जानकर करता है, कोई अनजाने में करता है, हाँ, कोई जानबूझ के करता है, कोई समझबूझ के करता है, तो कोई किसी के हाथों अनजाने। लेकिन पाप तो हर किसी से होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है पाप करने के बाद सबसे बड़ी बात ये है कि हाँ ये मैंने किया, इस बात को कबूल करो। पुण्य और पाप, हम जैसे ही बचपन से ये 2 शब्द सुनते आए, बचपन से, हाँ, जैसे ही हम बड़े हुए तो इस पाप और पुण्य के साथ ही बड़े हुए, क्योंकि जो भी हमारे उम्र से बड़े हैं वो अगर छोटों को अगर समझाते हैं तो सबसे पहले हमें पाप और पुण्य के विषय में ही समझाते हैं, हाँ, एक हमारी क्या बोलते हैं उसको मानसिकता, हमारी साइकोलॉजी। अगर कोई बात, कोई क्या बोलेंगे शक्ति, किस बात की अगर शक्ति करनी हो और हम नहीं सुनते तो हमसे जो उम्र से बड़े हैं वो हमसे ये कहते हैं, देख हाँ मैं बता रही हूँ ऐसा नहीं करोगी तो पाप लगेगा तुझे, तो जैसे ही पाप लगेगा हाँ हाँ ठीक है नहीं करूँगी, हाँ, आपको ऐसे कहते हैं नहीं नहीं ये तो पुण्य का कार्य करना चाहिए, हाँ मैं फाड़ूंगी आमचे नावाची एक पावती फाड़ूंगी, हाँ, जैसे हम कहते हैं कि पाप और पुण्य के साथ ही हम बड़े हुए, बचपन से हमें यही सीख प्राप्त हुई कि पाप नहीं करना चाहिए और पुण्य करना चाहिए। क्या किसी ने बताया आज तक कि पाप करो? किसी ने भी नहीं बताया। क्या किसी ने ये बताया कि पुण्य मत करो? नहीं, ये भी किसी ने नहीं बताया। लेकिन ऐसा होने के बाद भी आज तक हम सुनते आए कि पाप नहीं करना चाहिए, आज तक हम सुनते आए कि केवल पुण्य ही करना चाहिए। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी क्या केवल हमारे हाथों केवल पुण्य ही होता है? नहीं, पाप भी होता है, जाने अनजाने में। हाँ, पाप तो पाप करने के लिए तो सोचना ही नहीं पड़ता, पाप करने के लिए तो संकल्प की जरूरत ही नहीं है।
असं आहे का येणाऱ्या पौष महिन्यात आमच्या घरी सत्यनारायणाची कथा आहे? कशासाठी आहे हो तुमच्या घरी सत्यनारायणाची कथा? हा हा, आमचं यावर्षी पाप वाढलं पाहिजे म्हणून। हाँ ऐसा है क्या? पाप करने के लिए किस अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, पाप करने के लिए किसी भी संकल्प की जरूरत नहीं है, पाप करने के लिए कोई भी ट्यूशन क्लास, कोचिंग क्लास, कोई भी गुरु की आवश्यकता नहीं है। वो तो अपने आप हो जाता है, इसलिए उसे पाप कहते हैं। हाँ? और करने से भी नहीं होता, उसे पुण्य कहते हैं। करने से भी नहीं होता, हाँ उसे पुण्य कहते हैं। इतना कठिन है पुण्य और इतना आसान है पाप। हम अब जब हमें बाइक चलानी होती है, मोटरसाइकिल हमें चलानी होती है, तो जैसे ही मोटरसाइकिल चलाने वाला उस बाइक पर बैठता है, उस मोटरसाइकिल पर बैठता है, तो वो क्या संकल्प करके बैठता है, हाँ कि आज 50 चींटियां तो मुझे मारनी ही मारनी है। वो संकल्प करके नहीं बैठता, लेकिन फिर भी अगर चींटियां आती है तो वो रुकता भी नहीं। ऐसी बात है, पाप और पुण्य के साथ ही हम बड़े हुए हैं। लेकिन एक बात आज समझ लो, एक बात आज हमें समझनी है, अगर पुण्य को बढ़ाना चाहते हो और पाप को कम करना चाहते हो, तो शिव महापुराण की कथा हमें बताती है सरल तरीका, सहजता के साथ सरल पुण्य को अगर बढ़ाना है तो किया हुआ पुण्य कर्म उसकी वाच्यता नहीं करनी चाहिए। पुण्य की राशि अगर बढ़ानी है तो किए हुए पुण्य के कर्म की वाच्यता कदापि नहीं करनी चाहिए। और पाप की राशि अगर कम करनी है तो पाप की वाच्यता जितनी बार कर सकते हो उतनी बार करनी चाहिए। हाँ कहीं तो दिया सरल तरीका है, लेकिन बड़ा कठिन तरीका है। कहीं तो दिया शिव महापुराण तो कहती है कि ये बड़ा सरल तरीका है, लेकिन हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही कठिन मामला है। हाँ? कहते हैं कि पुण्य की वाच्यता मत करो ताकि पुण्य बढ़ जाएगा। हाँ और पाप जितनी बार कर सकते हो उतनी बार कहो। हाँ? लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा तो हिसाब इससे पूरा का पूरा उल्टा। हाँ? पाप तो कहेंगे नहीं और पुण्य कहे बिना रहेंगे नहीं। हाँ? बल्कि पुण्य कहना नहीं चाहिए और पाप कहना चाहिए। हाँ? पाप कहना चाहिए, जो भी हुआ जाने हुआ अनजाने हुआ, एक दूसरे के साथ नहीं कहते हो। कुछ मन में आता है कि मैं कैसे कहूँ, मेरे हाथों से ये गलती तो हो गई, संकोच आता है मन में कि मैं नहीं कर सकती हूँ इसकी वाच्यता, तो अपने गुरु के पास जाओ, अपने इष्ट के पास जाओ, अपने आराध्य के पास जाओ। हाँ? भगवान जी का घर तो रहता ही है हर मकान में, हर बंगले में, तो बस भगवान जी के पास, अपने इष्ट के पास, अपने आराध्य के पास जाकर उनके सामने खड़े होकर, हाँ उनके सामने बैठकर, ठाकुर जी आज ये बात हुई, मुझे पता है कि ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी। पता है मुझे ये गलत था, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। बोलना तो बड़ा झूठ, हाँ लेकिन इससे आगे ठाकुर जी मैं ध्यान रखूंगी, बचाना आप, तो ठाकुर जी तो बचा ही लेंगे। हाँ? पुण्य को ये सबसे बड़ी बात है कि पाप को कबूल करो। हाँ, पाप को कबूल करो। एक दूसरे के साथ नहीं कबूल करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं, मतलब नहीं संकोच लगता है मन को तो ठीक है ना, अपने इष्ट है, अपने आराध्य है, अपने गुरु है।
उनके सामने जाकर बैठ जाओ और मन में शरणागत भाव रख के, मन में समर्पित भाव रख के, हाँ ठाकुर जी मेरे से ये हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये गलत काम मेरे से हुआ, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। बस चंचुला ने आज ये सबसे बड़ी बात की। जो बात कोई व्यक्ति बड़े से बड़ा विद्वान भी ये बात नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा विद्वान भी ये बात नहीं कर सकता। हाँ, वो बात चंचुला ने कथा व्यास जी के सामने जाकर बोल दी। बस 2-3 मैंने आपकी कथा में विषय सुना, शिव महापुराण सुनने के लिए मैं पंडाल में बैठी, मैं दुराचारिणी हूँ, मैं व्यभिचारिणी हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? अब कथा व्यास जी बोले कि हाँ हे पुत्री, तुम तो बहुत सही वक्त पर आई हो, तुम तो बहुत सच जगह पर आई हो। शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद अगर तुम्हें किए हुए पाप का प्रायश्चित करने का विवेक अगर जागृत हुआ हो, तो बस यही शिव महापुराण का फल है। हाँ, विवेक के प्राप्ति के लिए ही तो शिव महापुराण की कथा है। और इसीलिए इस जगह पर श्री व्यास जी ने गुरु जी की भूमिका निभाई। व्यास जी चंचुला के गुरु जी बने। हाँ, ये बात तो है। हाँ, गुरु जी का महत्व ये तो अलौकिक महत्व है। माँ और पिता हमें जन्म देते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे सबसे बड़े गुरु वो हैं, क्योंकि उन्होंने जन्म देकर हमें दुनिया दिखाई। दुनिया के हर एक कोने से उन्होंने हमें, दुनिया के हर एक कोने का उनकी वजह से हमें दर्शन हुआ, क्योंकि माँ और पिताजी के कारणवश तो हमें जन्म मिला। इसीलिए सबसे पहले हमारे गुरु है हमारी जन्म देने वाली माता और पिता। इस बात में कोई संदेह नहीं, लेकिन उससे भी आगे जाकर हमें जीवन जीने की सही मार्ग, जीवन जीने की सही राह दिखाने वाले गुरु। हाँ, सरल भाषा में अगर समझाकर बताया आपको तो चाय पीते हो ना आप? चाय पीते हो ना? हाँ, सरल भाषा में आपको समझाती हूँ गुरु का महत्व कितना है। चाय पीते हो आप तो चाय एक बार ऐसी बनाओ जिसमें अदरक डालो, एक बार ऐसी बनाओ जिसमें अदरक, हाँ, तो अदरक वाली चाय ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी। बिना अदरक वाली चाय तो हल्की सी, मतलब चाय है, लेकिन अदरक वाली चाय तो स्पेशल बनेगी। हाँ, तो ऐसी बात है, गुरु अगर हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन का स्वाद बढ़ा देंगे वो। हाँ, गुरु अगर हमारे जीवन में है तो हमारा जीवन धन्य बना देंगे वो। इसीलिए जीवन में, लेकिन हाँ, इसका तो एक और महत्वपूर्ण विषय ऐसा है कि हर किसी को ये सद्बुद्धि प्राप्त नहीं होती, हर किसी के गुरु नहीं होते, हर किसी के गुरु नहीं होते। ये तो बड़े ही विवेक वाली बात है, ये तो बड़े ही सत्सविवेक बुद्धि वाली बात है कि मुझे गुरु चाहिए या मुझे गुरु बनाना है। ये अगर आपको सूझे, ये सुझाव अगर आपके मन में आए तो समझ लेना कि आपका ट्रैक है, हाँ, आपका मार्ग है वो सही मार्ग है। हाँ, गुरु के बिना आपको तो पता है ना, बुखार आया तो कोशिश लेनी चाहिए, आपको पता है ना बुखार आया तो पैरासीटामोल लेनी चाहिए, लेकिन पता होने के बाद भी आप सोचते हो कि नहीं बुखार अगर बढ़ जाएगा तो एक कोशिश से काम नहीं चलेगा, डॉक्टर के पास तो जाना ही है। हाँ, ये बात है गुरु। पता है सब कुछ, लेकिन फिर भी गुरु चाहिए। हाँ, अनन्य साधारण अलौकिक गुरु जिनके जीवन में हो, एक प्रकार का नियंत्रण रहता है। तुलसी की कंठी, माथे पर चंदन का तिलक, हाँ, और इसीलिए गुरु आवश्यक है। लेकिन
इस जन्म में हमें अगर गुरु मिले और हमारे गुरु के कारण हमें आत्म साक्षात्कार हुआ तो समझ लेना जन्मो जन्मी आम्ही बहु पुण्य केले देवाया विठ्ठले कृपा केली। गुरु कृपा नहीं पड़ी सड़क पर, गुरु कृपा नहीं पड़ी सड़क पर, मेरा मैं जानू बिजन बोए जाते खड़क, मेरा मैं जानू गुरु कृपा नहीं पड़ी सड़क पर, गुरु कृपा नहीं पड़ी सड़क पर। हाथ जोड़ और पैर पड़ने से मिले वो सस्ता काम नहीं, उसको चाहिए आज्ञा पालन, उसके बिन आराम नहीं। हाथ जोड़ और पैर पड़ने से मिले वो सस्ता काम नहीं, उसको चाहिए आज्ञा पालन, उसके बिन आराम नहीं। जिधर उधर उसका ही चिंतन, गुरु की आज्ञा पालन हो, जिधर उधर उसका ही चिंतन, गुरु की पालन हो। प्राण जाए पन वचन न जाए, दम दम में संचालन हो। अटल हो निष्ठा सबसे बढ़कर, अटल हो निष्ठा सबसे बढ़कर, मेरा मैं जानू बिजन बोए जाते खड़क, मेरा मैं जानू गुरु कृपा नहीं पड़ी सड़क पर। बोले श्री गुरुदेव की जय। सच्चा काम करने से जैसा इनाम साहब देता है, भाव भक्ति से भजन करो तो ईश्वर वैसे मिलता है। सच्चा काम करने से जैसा इनाम साहब देता है, भक्ति भाव से भजन करो तो ईश्वर वैसे मिलता है। उससे बढ़कर है गुरु कृपा, सब में ईश्वर बढ़ता है। मैं और तू भेद जहाँ ज्ञान रूप से रखता है। टुकड़िया दास बोले प्रेम तड़प कर, टुकड़िया दास बोले प्रेम तड़प कर, मेरा मैं जानू हो बीजन बोए जाते खड़क पर, मेरा मैं जानू गुरु कृपा नहीं सड़क पर, गुरु कृपा नहीं पड़ी सड़क पर, गुरु कृपा नहीं पड़ी सड़क पर। बोली श्री गुरुदेव की जय।